गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी सीरीज चल रही है आपके साथ, सीरीज मतलब जो क्लासेस चल रही है हमारे साथ, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो पिछली क्लास तक मेरे बच्चों मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन आपके सामने डिस्कस किया था, ठीक है। तो लगभग दो पैरामीट्रिक सिनेरियो किसी भी डाटा को एनालाइज करने वाले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। वन इज सेंट्रल वैल्यू, अनदर इज मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का जो बेस्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताया था वो था वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरे बच्चों, आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में एज ए प्रूफ पूछे जाते हैं, समझ गए। तो बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जब प्रूफ आते हैं तो पहले आपको उनको समझना चाहिए, समझना होता है, और फिर जाके आप उनको एग्जाम हॉल में लिखते हैं इजीली। तो केयरफुल रहिएगा, सर क्या कह रहे हैं, सर कैसे समझा रहे हैं, किस बात का क्या मीनिंग है, वो सब आप देखते हुए चलिए। सिंपल है बिल्कुल। ये जो तीन क्वेश्चंस मैं अप्रोक्सीमेटली आज की क्लास में लूंगा, तीनों के तीनों मैंने सोल्व कर रखे हैं अपने नोट्स में, लेकिन नोट्स में बेटा सिर्फ आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको स्टेप्स को समझना है कि ये स्टेप कैसे आया, तो आपको मेरी क्लास को कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको गौर से देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द मीन डेविएशन या मीन डेविएशन अबाउट मीन एक्स बार, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द गिवन डाटा एक्स आई ओब्लिक एफ आई इज गिवन बाय दिस वन। समझ रहे हो, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये बात तो डन है, लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फॉर्मूला एक्चुअली में आपने पढ़ा था वो क्या था। मीन डेविएशन अबाउट मीन का एक्चुअल फॉर्मूला था 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ये फॉर्मुलेशन थी मीन डेविएशन अबाउट मीन की। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये फॉर्मुलेशन तो चलो थी, आपको किसी भी डाटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन इस फॉर्मुलेशन में लिख के दिखाना है, यानी कि ऐसे भी मीन डेविएशन अबाउट मीन लिखा जा सकता है, ऐसा ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है। तो मेरे बच्चों बिल्कुल वेरी सिंपल, देखिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज नथिंग बट 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। समझ गए बेटा, आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अब देखिए मेरे बच्चों, जो मॉडुलस वैल्यू होती है उसको ओपन करना शायद आपको आता होगा। कैसे ओपन करते हैं मॉडुलस वैल्यू? मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स when x is greater than equal to 0 और माइनस एक्स when x is less than 0। ऐसे डिफाइन होता है मॉडुलस वैल्यू। इसका मतलब अगर एक्स आई एक्स बार से बड़ा है तो एज इट वैल्यू आएगी, बट अगर एक्स आई एक्स बार से छोटा हुआ तो एक्स आई माइनस एक्स बार नेगेटिव हो जाएगा, और अगर मॉडुलस के अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो माइनस सिंबल लग के बाहर आती है वैल्यू, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो मैंने लिखा है। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों, या तो एक्स आई सम टाइम एक्स बार से बड़ा होगा, सम टाइम छोटा होगा, सम टाइम इक्वल भी हो सकता है। तो जिस केस में इक्वल होगा उसमें तो एक्स आई माइनस एक्स बार वैसे ही 0 हो जाएगा, बट किसी टाइम बड़ा होगा, किसी टाइम छोटा होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इस चीज को? मैं इस चीज को लिख सकता हूं माइनस के 1/n समीशन ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार। लेकिन कब? जब एक्स आई छोटा है एक्स बार से। तो एक्स आई अगर लेस देन होगा एक्स बार से तो अंदर वाली चीज नेगेटिव बनेगी, और अगर मॉडुलस के अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव सिंबल आता है। नाउ प्लस 1/n समीशन इफ एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स बार, तो ब्रैकेट एज इट लगेगा एक्स आई माइनस एक्स बार, इक्वेशन नंबर स्टार डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा,
अब आपने एक रूल पढ़ा होगा शायद, क्या रूल था कि सम ऑफ द डेविएशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो पूरी सीरीज के डेविएशन का अगर मैं सम करता हूं तो वो कंफर्म 0 के बराबर बनेगा। बट इस पूरी सीरीज के सम को मैं दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं समीशन एक्स आई इज लेस देन एक्स बार एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, एंड प्लस के समीशन एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स बार एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार विच इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये उन टर्म्स का समीशन है जिनमें एक्स आई एक्स बार से छोटा है, और ये उन टर्म्स का सम है जिसमें एक्स आई एक्स बार से बड़ा है। समझ गए? तो यहां पे अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी, इक्वालिटी 0 आपके पास ऑलरेडी है। तो इस एक्सप्रेशन से मैं क्या चीज कैलकुलेट कर सकता हूं? मैं कैलकुलेट कर सकता हूं समीशन एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स बार एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर ऑफ समीशन एक्स आई इज लेस देन एक्स बार एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। कुछ नहीं किया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन, इसको इधर ले आइए तो माइनस ऑफ दिस वन आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप कुछ मत करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज फॉर एग्जांपल। अब आप इस चीज पे गौर करिए, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम लिखी है, यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, बाय इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर स्टार में। समझ गए? इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर स्टार में, तो क्या मिलने वाला है मुझे? क्या मिलने वाला मुझे? वेरी सिंपल, बिल्कुल मुझे मिलेगा, दिस इंप्लाइज मीन डेविएशन अबाउट मीन किसके बराबर मिलेगा? माइनस के 1/n समीशन एक्स आई इज लेस देन एक्स बार एफ ऑफ आई, यहां पे एफ ऑफ आई लगा लीजिए बच्चों, एफ ऑफ आई छूट गया होगा, एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, नाउ माइनस के 1/n समीशन एक्स आई इज लेस देन एक्स बार एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। यहां से मुझे मिला सिंपली, मैंने इसकी वैल्यू को यहां से ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू पुट करोगे नेगेटिव सिंबल के साथ, ये आ जाएगा, इसको मैंने हटा दिया। अब आप इस चीज को गौर से देखिए, जो ये चीज लिखी है बिल्कुल वही ये चीज लिखी है, समझ गए ना? तो ये किसके बराबर हो गया? माइनस के 2/n समीशन ऑफ दिस वन। तो मैंने इस टर्म को हटा दिया, मैंने इस टर्म को हटा दिया और यहां पे माइनस के 2/n कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, माइनस के 2/n मैंने कर दिया, लेकिन मेरा रिजल्ट अभी बना नहीं है, बन जाएगा इजीली। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, मैं माइनस सिंबल को अभी बाहर ही रख रहा हूं, माइनस के 2/n। चलिए अब जरा इस ब्रैकेट को इसके ऊपर ऑपरेट करो, क्या मिलेगा? अंदर समीशन एक्स आई इज लेस देन एक्स बार एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस के एक्स बार समीशन एफ ऑफ आई एक्स आई इज लेस देन एक्स बार। ये टर्म मुझे मिलने वाली है। ठीक है बेटा, अब अगर मैं माइनस अंदर ऑपरेट कर दूं, माइनस अगर अंदर ऑपरेट कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आपको मिलेगी? 2/n एक्स बार इंटू समीशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ आई एक्स आई इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स बार माइनस के समीशन एक्स आई इज लेस देन एक्स बार एफ ऑफ आई एक्स आई, ये मिलेगा। ठीक है बेटा, और ये जो आपको मिल रहा है ना मेरे बच्चों, दिस इज नथिंग बट दिस वन, वेरी सिंपल। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का मैंने फॉर्मूला लिखा, उसको स्प्लिट किया कि अगर एक्स आई एक्स बार से बड़ा है तो ऐसा, एक्स आई एक्स बार से छोटा है तो ऐसा, वेरी सिंपल। फिर जो रूल था कि टोटल सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0,
तो टोटल सम को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। वन पार्ट इज xi x बार से छोटा, xi x बार से बड़ा। एक पार्ट की वैल्यू पुट करी, जो मेरा एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेट में मिल गया जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए था। सिंपल है बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए जी, तो मेरे बच्चों अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। क्या कह रहा है? प्रूव दैट फॉर एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या एनी डिस्क्रीट डाटा। तो मान लीजिए कोई डाटा है आपके पास xi oblique fi, सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन्स आपको शो करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन्स सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन। आपको यह चीज प्रूव करनी है किसी भी डिस्क्रीट डाटा के लिए। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, तो वो लिखने का तरीका हो जाता है एग्जामिनर का, टीचर का, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए खैर ये एक इतना मैटरेबल थिंग नहीं है। तो कह रहा है कि कोई भी डाटा अगर मैं लेता हूं xi ओब्लिक fi, तो उसका जो सिग्मा होगा वो कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा, या सिग्मा नेवर बी लेस देन द मीन डेविएशन अबाउट मीन। ऑब्वियसली बात है। अब इसके प्रूफ पे आते हैं मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल प्रूफ होगा इसका। देखिए सबसे पहले क्या है, लेट xi ओब्लिक fi i गोज फ्रॉम 1 to n बी द गिवन डाटा, है ना, बी द गिवन डाटा। ठीक है बेटा। चलिए लेट अस कंसीडर लेट zi इज इक्वल टू xi माइनस x बार का मॉडुलस वैल्यू। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया सिंपली zi विच इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार। x बार क्या है? अर्थमेटिक मीन। तो मेरे बच्चों कन्फर्म में गारंटी है, दुनिया का चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल हो या कोई भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, zi अगर आप इसके बराबर बनाओगे तो कंफर्म जो वेरिएंस ऑफ z होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दुनिया का कोई भी डाटा हो, वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं होता, 0 हो सकता होगा या फिर पॉजिटिव हो सकता होगा। तो कोई भी आप z डिस्क्रीट डाटा बनाएंगे उसका वेरिएंस कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब वेरिएंस बनता कैसे है? वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है। वेरिएंस ऑफ z अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i zi स्क्वायर माइनस z बार का होल स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला था आपके सामने, वेरिएंस का ये फॉर्मूला बताया था मैंने। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i zi का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब ये है कैसा? सर ये अभी तो आपने लिखा है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर मैं इसको हटा के ये भी तो लिख सकता हूं ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूं मेरे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं कैसे लिख सकता हूं 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i zi स्क्वायर किसके बराबर है? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर बनेगा? 1/n समीशन f of i मॉडुलस वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। समझ गए? अब आप गौर से देखिए, ये क्या है? वेरिएंस। ये क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन का होल स्क्वायर। टेक अंडर रूट बोथ ऑफ द साइड। तो जैसे ही आप अंडर रूट करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिग्मा बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी? मीन डेविएशन अबाउट मीन। सिंपली बिल्कुल इसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, इसका अंडर रूट करोगे तो ये पावर हट जाएगी और अंदर क्या बचा हुआ है?
अंदर बचा हुआ है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो क्या प्रूफ हो गया कि दुनिया का कोई भी डिस्क्रीट डाटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा। ये मैं कंफर्म गारंटी दे रहा हूं। सिंपल है बेटा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टिपिकल है। कह रहा है कि शो दैट इन ए डिस्क्रीट सीरीज, मतलब डिस्क्रीट डाटा, इफ डेविएशन आर स्मॉल कंपेयर्ड विद मीन m, सो दैट x बाई m की क्यूब एंड हायर पावर ऑफ x बाई m आर नेग्लेक्टेड, देन वी हैव g इज इक्वल टू m इंटू समथिंग, वेयर m क्या है अर्थमेटिक मीन, g क्या है ज्योमेट्रिक मीन, सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो स्मॉल x है दिस इज नथिंग बट द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। मीन्स जो स्मॉल x है भाई, जो कैपिटल M है वो अर्थमेटिक मीन है, और स्मॉल x क्या है वो है डेविएशन, है ना, आर स्मॉल कंपेयर्ड विद मीन। तो डेविएशन है स्मॉल x, किससे डेविएशन है अर्थमेटिक मीन से डेविएशन है, और ये इतना स्मॉल है कि अगर कभी आपने स्मॉल x बाई कैपिटल M का होल क्यूब किया तो ये कंफर्म अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, या आपने इससे पावर ज्यादा करी तो भी ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो डेविएशन जो है वो किस तरीके का है, इतना स्मॉल है विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M सच दैट x बाई m की पावर 3 और हायर पावर आर नेग्लेक्टेड। तो x बाई m टू दी पावर 3 एंड हायर पावर ऑफ x बाई m आर नेग्लेक्टेड मैं कर सकता हूं। वो कह रहा है कि इस केस में शो करिए कि ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। तो होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मान लीजिए लेट कैपिटल एक्स आई oblique f I goes from 1 2 3 up to dot dot n be the given data. Point to be noted, आज मैंने कैपिटल XI को डाटा में कंसीडर किया है क्योंकि उसने हिंट दे रखा है कि जो मैं स्मॉल x लिख रहा हूं वो एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस नहीं है, वो ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन है फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो इसका मतलब एक्चुअली उसने ये दे रखा है कि स्मॉल एक्स आई इज नथिंग बट कैपिटल एक्स आई माइनस के एम, दिस इज व्हाट डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो ओरिजिनल डाटा जो कैपिटल एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उसका जो डेविएशन है फ्रॉम अर्थमेटिक मीन एम वो किसके बराबर है एक्स आई, और वो जो एक्स आई है वो इतना स्मॉल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल। अब देखिए मेरे बच्चों दो तीन बातें हैं, शायद आपने एक रूल पढ़ा होगा क्या कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, हां या ना, यह चीज आपने कंफर्म पढ़ी होगी। अब जो मेरा एक्चुअल डाटा है वो तो कैपिटल एक्स आई में है ना, तो रूल क्या है सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0, तो यह मिलेगा आपको। बट अकॉर्डिंग टू माई गिवन सिनेरियो स्मॉल एक्स आई जो कि डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बराबर है कैपिटल एक्स आई माइनस एम। तो यहां से आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई इंटू स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिंपली एक इक्वेशन मैंने लिख दी और समझा दिया आपको कि ये इक्वेशन कहां से आई होगी। तो कुछ बातें मैं आपके साथ करूंगा, उनको यहां मैं लिखूंगा ताकि मैं इन चीजों का यूज कर सकूं अपने क्वेश्चन के प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, अब देखिए मेरे बच्चों दूसरा क्या होता है, शायद आपने एक वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पे सिग्मा स्क्वायर की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ आई कैपिटल एक्स आई माइनस एम का
होल स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो क्या मैं ये कह सकता हूं कैपिटल एन इंटू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एफ ऑफ आई एक्स आई स्क्वायर। यस, कैसे कह सकता हूं? इस एन को मैं उठा के इधर ले गया, चलिए ये बन गया समीशन एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एम का होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस एम किसके बराबर है? स्मॉल एक्स आई के, स्क्वायर सेम रखा, ऐसे बना दिया। तो एक इक्वेशन आपको यहां पे और मिल गई। एक बार उस इक्वेशन को लिख देते हैं। एन इंटू सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन एफ ऑफ आई एक्स आई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी थी, जो डाटा मुझे दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ थोड़ा सा वर्क कर लिया, 2 इक्वेशन बना दी। अब मुझे क्या करना है बच्चों? मुझे ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में ये रिलेशन बना के दिखाना है जो आपके सामने लिखा है। तो चलिए जी, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको जानकारी है, तो अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो क्या मैं ये कह दूं कि log g बराबर होगा 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i log ऑफ कैपिटल xi। यस, ये फॉर्मूला था। अब log ऑफ कैपिटल xi मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मेरा जो डाटा है वो कैपिटल xi की फॉर्म में है, तो मुझे कैपिटल xi लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं मेरे बच्चों? दिस इज 1 कैपिटल N समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i log ऑफ स्मॉल xi प्लस कैपिटल M। क्यों? क्योंकि अभी तो आपके सामने एक चीज लिखी थी मैंने, क्या लिखा था? स्मॉल xi इज इक्वल टू कैपिटल xi माइनस के m। तो कैपिटल xi यहां से किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल xi प्लस कैपिटल M। ठीक है जी। तो इस कैपिटल xi की वैल्यू मैंने स्मॉल xi प्लस m डाल दी। ठीक है। नाउ इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i log ऑफ कैपिटल M मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज 1 प्लस xi अपॉन m। ठीक है बेटा, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसमें से मैंने कैपिटल M बाहर कॉमन ले लिया, तो ये कैपिटल M अगर बाहर कॉमन में ले लूंगा तो जहां M है वहां 1 आ जाएगा, जहां xi है वहां xi अपॉन m आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया? log ऑफ m इंटू समथिंग। तो ये क्या हो गया? log ऑफ a इंटू b। तो log ऑफ a इंटू b का क्या फॉर्मूला होता है? log a प्लस log b। तो इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि मैं इस चीज को शायद ऐसे लिख सकता हूं 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i log m प्लस 1/n समीशन f ऑफ i log ऑफ 1 प्लस xi अपॉन m ब्रैकेट क्लोज। ऐसे लिख सकता हूं, है ना? तो पहले मैंने इसको लिखा होगा log a प्लस log b, तो log a एक साथ चला गया, log b एक साथ चला गया, ऐसे मेरा टर्म बन के आ गया। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। अब थोड़ा सा अगर हम इसको चाहें तो हम इसको, एक सेकंड मेरे बच्चों, इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए जी, अब मेरा किसके बराबर बन रहा है चीजें? log g मेरा किसके बराबर बन रहा है? देखिए, यहां से log m कॉमन है, बाहर आ जाएगा, समीशन एफ आई एन के बराबर होता है, एन से एन कट जाएगा, तो जो पहली टर्म है उससे सिर्फ log m बचेगा। तो पहली टर्म से क्या बचेगा? सिर्फ log m बचेगा। चलिए प्लस, नाउ 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i log ऑफ 1 प्लस xi बाई m। इस वाली टर्म को मैंने बिल्कुल एज इट रखा, अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। चलिए
तो मेरे बच्चों, जो यहां पे जो सिनेरियो बन के आ रहा है, नाउ दिस इंप्लाइज log g इज इक्वल टू log m प्लस 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i ब्रैकेट क्लोज। यहां पे log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला आप खोल सकते हैं। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हम सबको पता होता है, क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4। तो xi अपॉन m पहली टर्म मुझे मिल जाएगी इजीली, माइनस के 1/2 xi स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर मिलेगा, प्लस 1/3 xi की क्यूब अपॉन m की क्यूब, माइनस अप टू डॉट डॉट करते हुए चले जाइए। तो ये मैंने log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला खोल दिया, ठीक। लेकिन वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है वो, कि ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, अभी जो बताया था कि डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन की क्यूब या उससे जो अगली टर्म है वो सारी की सारी नेग्लेक्ट होती चली जाएंगी। तो इसका मतलब यहां से आगे की जो सारी टर्म है उनकी जो वैल्यू है वो 0 बनती चली जाएगी। ऐसा उसने मुझे ऑलरेडी दे रखा है। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचने वाला है? दिस इज इक्वल टू log m प्लस के 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i x i। तो मैं अब इस पूरी चीज का मल्टीपल सारे पे करूंगा। तो यहां से जो पहले वाली टर्म से जो m है वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, समीशन f of i x i यहां पे आ गया। नाउ माइनस के 1/2 n m स्क्वायर समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f of i x i स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो टर्म है मेरी, जब ये इसके साथ मल्टीपल होगी तो माइनस है, 1/2 है, m स्क्वायर है, ये सब बाहर आ जाएगा। यहां पे अंदर क्या बचेगा? समीशन f of i x i स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब आप जो ऊपर जो आपने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इनको देखिए। समीशन f of i x of i 0 के बराबर है, तो ये जो चीज है मेरी, ये चीज मेरी 0 के बराबर बन जाएगी। समीशन f of i x i का होल स्क्वायर किसके बराबर है? n इंटू सिग्मा स्क्वायर। मतलब ये जो चीज है मेरी वो n इंटू सिग्मा स्क्वायर के बराबर बनेगा। तो जो टोटल सिनेरियो मेरा बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है? पहली टर्म बचेगी विच इज log m। ठीक है बेटा, पहली टर्म बचेगी विच इज log m। दूसरी टर्म मेरी 0 है, कंफर्म। अब तीसरी टर्म पे आइए, इसकी वैल्यू क्या है? n इंटू सिग्मा स्क्वायर। n से n कट जाएगा तो ये माइनस के 1/2 m स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर ऊपर बचेगा। ठीक है, अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस चीज को मैं लिख सकता हूं log m प्लस log e टू दी पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2m। गौर से समझिए, माइनस के सिग्मा स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? log e टू दी पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अब log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b। और ये किसके बराबर चल रहा है? log g के बराबर चल रहा है। तो मैंने फिर से ये सारी चीजें रब कर दी, क्योंकि एक फाइनल एक्सप्रेशन सा मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। कैसे? log g इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू e टू दी पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। ये दिख रहा है। ठीक है भाई, log a प्लस log b कर दिया ना, तो log a इंटू b, तो log a इंटू b। अब ये log g है और ये log ऑफ समथिंग है, तो दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग ले लोगे तो क्या मिलेगा? आपको g मिलेगा। g किसके बराबर होगा? m इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। वेरी सिंपल। ठीक, अब क्या हुआ मेरे बच्चों, शायद आपने एक रूल पढ़ा होगा, ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ऐसे ही ई टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल
अप टू सो ऑन। तो वो एक्सप्रेशन लगा दीजिए। तो पहली टर्म m मेरी सेम रहेगी, जो अगले वाली टर्म चलेंगी वो 1 माइनस 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, नाउ प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर इंटू 1/3 फैक्टोरियल माइनस अप टू डॉट डॉट। वेरी सिंपल, बिल्कुल, है ना। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म ना, है ना। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल अप टू सोन, माइनस करके अप टू सोन कर लीजिए। अब यहां पे आप देखिए, अभी आप क्या कह रहे थे कि जो डेविएशन है x बाई एम की 3 और उससे ज्यादा पावर 0 होगी। तो यहां तो डेविएशन की 2 पावर ये है और 2 पावर ये है, तो ये तो 4 पावर होगी ना यहां पे। तो यहां से आगे की सारी टर्म कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, सिर्फ आपको पहली ये 2 टर्म आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा g इज इक्वल टू m ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई m स्क्वायर। एंड नाउ मेरे बच्चों, दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कुछ बातों का मेरे बच्चों ध्यान रखना होता है। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस वो घुमा देता है। आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा हुआ होगा तो क्वेश्चन बन जाता है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।